नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। हम आपके सामने दी एसए एक्सपर्ट का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। दी एसए एक्सपर्ट बेसिकली प्रभा आईसीएस या पिक्स, प्रभा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है। ये बेसिकली एक रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है, दी एसए एक्सपर्ट, जिसमें नेशनल एसए स्पेशलिस्ट, एकेडमिशियंस और जर्नलिस्ट शामिल हैं। श्री नीलेश जैन सर और मैं डॉक्टर अतुल लोहिया इस टीम के मार्गदर्शक के रूप में हैं। और हमारा पर्पस, जो ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, हमारा पर्पस है कि सिविल सेवा परीक्षाओं में जो एसए या निबंध का पेपर है, उसकी हम आपको बेहतर तरीके से समझ दे सकें और एक उच्च कोटि की तैयारी करवा सकें। हमारा ये इनिशिएटिव यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां एसए पूछा जाता है, उन सबके लिए है। हाँ, फिलहाल हम इस पर फोकस कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। 68 बीपीएससी मींस बहुत जल्दी आगे होना है, तो फिलहाल हम उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारा ये इनिशिएटिव है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सभी उन परीक्षाओं के लिए है जहां निबंध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी है, यूपीएससी में 250 नंबर का एक पेपर होता है एसए का, यूपीपीसीएस में 150 वर्ड्स का, और रिसेंटली आप देख रहे हैं कि बीपीएससी में 300 नंबर का निबंध का पेपर जोड़ा गया है। बीपीएससी में कुल 3 पेपर मेंस में जिनके नंबर जोड़ने हैं, जीएस 300 नंबर के 2 पेपर और निबंध का, मतलब 33% वेटेज होगा मेंस में निबंध का। अच्छी खासी भूमिका। और एक ऐसा पेपर है निबंध जिसमें चाहे आप तो 300 में से 200 नंबर ले आए, और चाहे तो 20, 30, 40 और 50 पे ही रुक जाएं। मतलब इतना ज्यादा मार्जिन और स्कोप होता है निबंध में। लेकिन उसके बाद भी लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते इस पेपर को। क्यों जरूरत पड़ी दी एसए एक्सपर्ट की? 2014-15 तक हम नियमित तौर पे निबंध की तैयारी करवाते थे। बीच में कोरोना या कुछ और कारणों की वजह से ब्रेक हुआ था वो। अब दोबारा हमने रीलॉन्चिंग की इसकी, इस कॉन्सेप्ट की, दी एसए एक्सपर्ट के रूप में। क्यों किया ऐसा? आखिर क्या जरूरत पड़ी इसकी? फ्रेंड्स, कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि हमें दोबारा अपना प्रयास शुरू करना चाहिए निबंध के फील्ड में। सिविल सेवा परीक्षा में जितने सब्जेक्ट, जितने पेपर होते हैं, आप देखेंगे सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई पेपर और सब्जेक्ट होता है तो वो निबंध। पता नहीं लोगों के मन में ऐसी क्या धारणा बैठी है कि निबंध के पेपर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जीवन का पहला निबंध ही सीधा एग्जाम हॉल में जाके लिखते हो, शायद आखिरी भी। क्यों होता है ऐसा? और उसी वजह से हमें जरूरत पड़ी है फिर इस कॉन्सेप्ट को रीलॉन्च करने की। कई बार लोगों की सोच होती है कि हमने जीएस पढ़ लिया तो निबंध हो ही जाएगा। निबंध में भी तो वही टॉपिक पूछे जाएंगे जो जीएस पढ़ते हैं, और कई बार इस तरह की सलाह भी दी जाती है कि अगर आपने जीएस अच्छे से तैयार कर लिया है तो निबंध भी आपका तैयार हो गया। लेकिन ये सोच ही गलत होती है। मैं किसी अलग वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे कि निबंध जीएस नहीं होता है या जीएस निबंध नहीं होता है। दोनों की स्ट्रेटजी, दोनों का तरीका एकदम डिफरेंट होता है। लेकिन सोच है ऐसी।
मार्गदर्शन देने वालों की भी और स्टूडेंट्स की भी कि जीएस पढ़ लिया मतलब निबंध हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार इसलिए भी अगंभीरता दिखाई जाती है सब्जेक्ट इस पेपर की तरफ कि इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। एक तरह से जिसे कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट वाली स्थिति है कि दुनिया का सब कुछ या कुछ भी निबंध में पूछा जा सकता है। बल्कि मूर्त के साथ अमूर्त निबंध आने से इसका दायरा तो और इतना व्यापक हो जाता है कि कुछ भी। तो कई बार जब चीजें बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होती हैं तो लोग फिर हताश होके छोड़ देते हैं कि अब क्या करें कैसे करें, तो बेहतर है कि कुछ नहीं करें। और एक और कारण होता है कि ये बहुत सब्जेक्टिव टाइप का सब्जेक्ट और पेपर होता है। सब्जेक्टिव मतलब आत्मनिष्ठ, जिसमें तथ्यों की भूमिका बहुत सीमित है और निबंध लेखक या व्यक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसी स्थिति में भी सारे लोगों के बस की बात नहीं होती है। इसकी तैयारी का कोई एक स्पष्ट क्लियर कट फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए भी भागने की प्रवृत्ति देखी जाती है, रेत में मुंह छुपाने वाली स्थिति हो जाती है। और इस तरह के कई कारणों की वजह से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले ज्यादातर लोग इस पेपर को नजरअंदाज करते हैं। इवन दूर कहाँ जाऊं, मैं खुद अपनी ही बात करूं, 1997-98 मैंने यूपीएससी के मेंस लिखे, और जो मैं बातें कह रहा हूं खुद मेरे ऊपर भी उस समय लागू हुई कि मैंने भी जीवन का पहला निबंध, मतलब बचपन में जो लिखा हो स्कूल कॉलेज में अलग बात है, अदरवाइज सिविल सेवा परीक्षा का मैंने भी पहला निबंध सीधा मेंस के एग्जाम हॉल में ही लिखा। 97 के मेंस में भी वही और 98 के मेंस में भी वही। तो खुद मेरे ऊपर भी ये बात बीती, या मेरी सोच भी उस समय यही थी। बाद में धीरे धीरे फिर आंखें खुली जब सामना हुआ दुनिया से, निबंध के विशेषज्ञों से श्री नीलेश जैन का सानिध्य मिला, मेरी भी समझ बढ़ी, अनुभव बढ़ा, और तब मुझे समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती और बेवकूफी हम करते थे, और आज तक ज्यादातर लोग करते हैं सर। जबकि हमेशा से मैं टॉपर स्टूडेंट रहा अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से लेके, उसके बाद भी वो सोच नहीं दी गई थी, अपने आप भी नहीं थी, और जो मार्गदर्शक थे उनके द्वारा भी कभी ऐसी सोच नहीं दी गई थी। तो हम भी यही मानते थे कि जीएस अच्छे से तैयार है मतलब हो जाएगा नहीं। लेकिन फिर पिछले 25 साल के अनुभव ने यह सिखाया कि नहीं, अगर हम निबंध जैसे एस्से जैसे सब्जेक्ट और पेपर में भी सिस्टेमेटिकली स्टडी करें, रिसर्च करें, तो इसे भी हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। इसका भी कुछ ऐसा क्लियर कट फॉर्मूला हो सकता है कि इसमें भी हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। हाँ, इतने अनुभव के बाद मैंने यह सीखा कि अगर हमने 1.5 से 2 महीने की सीरियसली तैयारी कर ली, अगर 10-20 निबंध हमने एग्जाम हॉल में जाने के पहले लिख लिए, तो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ हम इस पेपर को भी सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, जितना कि हम जीएस या ऑप्शनल में करते हैं। इवन जीएस और ऑप्शनल से ज्यादा अच्छे नंबर लाने का स्कोप होता है निबंध। जीएस और ऑप्शनल में देखेंगे आप, जनरली इतना मार्जिन नहीं होता कि किसी को 200 आए और किसी को 20 या 30, लेकिन निबंध में ऐसा होता है। दूसरों से लीड लेने का एक बहुत अच्छा माध्यम और जरिया होता है निबंध। बस अगर हमने सिस्टेमेटिकली, साइंटिफिकली इसकी तैयारी कर ली, इस बात को जब समझा, अनुभव किया, तब लगा कि नहीं, इसके लिए भी दोबारा बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करने की जरूरत है। निबंध की तैयारी में और एक प्रवृत्ति रही है,
जिन लोगों ने तैयारी की भी अगर 2-5% लोगों ने या करवाई तो 10-20-50 निबंध रट लिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, 21वीं सदी का भारत, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण, साहित्य ही समाज का दर्पण, इस तरह के कुछ 20-25-30 निबंध रट लिए, रटवा दिए गए और मान लिया कि अब निबंध की तैयारी पूरी हो गई। सोच ही तो है जो हमें अच्छा बनाती है बुरा बनाती है, हमारा जीवन हमारा भविष्य संवारती है और या बिगाड़ती है। तो हमारी सोच क्या है, किस तरह की सोच के लोगों का सामना हुआ है हमसे, और उसी के अनुसार फिर हमारा चाल चलन हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बहुत व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से निबंध की पढ़ाई कर सकें, तो इसके लिए DSA एक्सपर्ट प्रभा ICS का एक इनिशिएटिव है। हम और आप मिलके निबंध की तैयारी को भी बहुत वैज्ञानिक व्यवस्थित बना सकते हैं। हाँ, 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना, अगर हम रोज 2-2 घंटा भी समय दे दें इसके लिए तो ऐसा संभव है, ऐसा करना होगा। क्योंकि हमने कहा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दूसरों की तुलना में हम बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियोस में निबंध के और अलग अलग इश्यूज पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के बताएं। धन्यवाद।